मैथाइंस मॉडिफायर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं रवि रंजन कुमार आप लोगों के सामने आज त्रिकोणमिति का एक सबसे पहला पार्ट है जो कि पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इससे रिलेटेड आप लोग कुछ न कुछ पहले पढ़ भी चुके थे। आज थोड़ा सा इसी को दूसरी तरह से दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। ये जो है लॉकडाउन ब्रेकर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का ही तीसरा पार्ट है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये 10th लेवल के लिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड बीएसईबी दोनों के लिए परफेक्ट होगा। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और पाइथागोरस थ्योरम का जो निचोड़ है उसको समझने का प्रयास करें। देखते हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है। पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है इसमें, और इसकी भुजाओं को निकालने से संबंधित बातें की गई है। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे, पाइथागोरस ने इस त्रिभुज की बात की है, इस त्रिभुज की बात की है। नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। इसमें 3 प्रकार की भुजाएं होती है। एक तो लंब होता है, दूसरा आधार, और तीसरा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब हम इसको बोल लेते हैं, लंब जो लंबवत खड़ा होता है, मतलब खंभे की तरह, पिलर की तरह जो लंबवत खड़ा होता है उसे हम लंब कहते हैं। जो आधार तक जमीन के हॉरिजॉन्टली जो होता है उसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधार। और जो लंब के ऊपरी सिरे और आधार के जो है समकोण के दूसरी तरफ वाला जो सिरा होता है उससे मिला हुआ होता है, इसे क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण। इसी का अगर पूरा पार्ट इस तरह से कंप्लीट किया जाए तो ये एक चतुर्भुज का रूप लेता है और ये कर्ण जो है वही विकर्ण बन जाता है। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि मान लो ये अगर वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। और अगर आयत हो, यही अगर आयत होता तो आयत का विकर्ण बराबर आप लोग पढ़े होंगे √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आखिर ये आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। कर्ण जो है ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि आपको देखकर भी फील हो रहा होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब इस बड़ी भुजा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी भुजा को प्राप्त करने का कोशिश इसमें किया जाता है। बड़ी भुजा को प्राप्त करने के लिए हम लोग अब जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब 2 छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तब बड़ी भुजा मिलेगी। चूंकि अब ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या तभी हमको प्राप्त होती। कोई भी 3 संख्या लेते हैं एज एग्जाम्पल, ये विषय वस्तु से थोड़ा सा अगल बगल आसपास का चीज है। 5 + 3 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 8। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, तो ये 8 जो आया है इन दोनों के सम से आया है, इन दोनों को जोड़ने पर आया है। 2 छोटी संख्याएं जो होगी उसको अगर हम जोड़ेंगे तो उन दोनों से बड़ी संख्या हमें मिलेगी। तो इन दोनों से बड़ी ये है, इसलिए हमें इन दोनों को जोड़ने का प्रोसेस करना होगा तभी तीसरा मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्लस का साइन आता है, दोनों को जोड़ने का काम किया जाता है। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि इसको घटाने का काम क्यों नहीं किया जा सकता। तो 2 छोटी संख्याओं को जोड़ने पर ही उससे बड़ी संख्या हमें मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लिख लेते हैं कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, हमने इसे लिखा है। ठीक है, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, बस यही इतनी सी बात है। उसी के आधार पर जो अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था 5 + 3 का एग्जाम्पल लेके, बस उसी के आधार पर इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 7 आएगा। वैसे तो 7 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद एक थोड़ा सा शर्त है, छोटा सा शर्त है कि हर एक पर आपको स्क्वायर रखना होगा। क्या रखना होगा, स्क्वायर रखना होगा।
स्क्वायर रखना होगा। इस स्क्वायर को जब हम रखते हैं तब देखिए क्या होता है, रिजल्ट कुछ अलग आने वाला है। 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, अब जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा कर्ण। रियल में कर्ण स्क्वायर का फार्मूला वही होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, बराबर कितना आ जाता है 25। अब ये 25 जो है कर्ण का स्क्वायर है, अगर ये 25 किसी का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे, अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अतः कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर हमने लंब को 3 माना हुआ है, आधार को 4 माना हुआ है, तो कर्ण कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे 2 छोटी भुजा को जोड़ने पर प्राप्त होगी। अब 2 छोटी भुजा को जोड़ने पर प्राप्त होगी तो ऑब्वियसली अब उसका सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो हमें फार्मूला तुरंत ही मिलने वाला है। ठीक है, हमें फार्मूला मिल जाता है और इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का इजाद कर पाते हैं। इसी प्रकार से इस फार्मूले को निकाला गया है। ठीक है, अब इसको जब ड्राइव करते हैं हम दूसरी तरह से तो इसी का डेरिवेटिव फार्मूला जो है हमें मिल पाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको ड्राइव किया जाता है। अब हम इस फार्मूले को रहने देते हैं और बाकी सबको मिटाते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब करना क्या है, कर्ण को k मान लेते हैं, ठीक है, या फिर h भी इसको बोला जाता है, बराबर आधार को a मान लेते हैं और लंब को l मान लेते हैं, सबका स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को ड्राइव कर लो। इसकी जगह पे आप इसका रियल नेम जो है a आधार का बेस होता है तो b इसको माना जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है तो इसको p माना जाता है और कर्ण को हाइपोटेनस इसको h बोला जाता है। तो आप h का स्क्वायर एक b का स्क्वायर और l p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना मर्जी। हम यहाँ पर k स्क्वायर a स्क्वायर और l स्क्वायर से समझते हैं ताकि हर तरह के विद्यार्थियों को समझने में सुविधा हो जाए, जो उसका अंग्रेजी नहीं भी जान रहे हैं वो भी। k से कर्ण हुआ, a से आधार और l से लंब हुआ। ठीक है, अब इसको ड्राइव कर लेते हैं, आप इसके आधार पर ड्राइव कर लीजिएगा। तो k का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर, अगर हम l को इधर माइनस में ले आते हैं, माइनस l का स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा a का स्क्वायर, क्या बचेगा a का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर k का स्क्वायर हमारे पास है और a का स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो इसको a स्क्वायर लिखेंगे, बराबर क्या बचेगा l स्क्वायर। इस प्रकार से k स्क्वायर का एक फार्मूला, a स्क्वायर का एक फार्मूला और l स्क्वायर का एक फार्मूला, हमने 3 फार्मूले को इसी से निकाल लिया है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ a का स्क्वायर निकाला गया है, l का स्क्वायर, k का स्क्वायर, तो इन तीनों को निकालने का मतलब ये है कि आप इसे अगर यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, इसे यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा दूसरे साइड इसको अंडर रूट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अंडर रूट में ले आइए, अंडर रूट में ले आइए, दिस इज योर प्रोसेस। इसी प्रोसेस के आधार पर आप फार्मूला को निकाल सकते हैं। इन सारे फार्मूले को हमने निकाल लिया। अब हमें लंब निकालना होगा फिर भी हम निकाल पाएंगे, आधार निकालना होगा फिर भी हम निकाल पाएंगे, और अगर कर्ण निकालना होगा फिर भी हम निकाल ही पाएंगे। तो मेन रूप से आपको समझना क्या है, कर्ण का स्क्वायर समझना है। कर्ण का स्क्वायर अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको इन दोनों का फार्मूला का डेरिवेटिव जो है वो समझने में बहुत आसानी होती है। जब आप इतना सारा कुछ समझ जाते हैं तो यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, यही पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि 10th में फुल्ली यूजेबल है, फुल्ली यूज होता है। तो आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझ के देख लेते हैं। अभी जो हमने इसको 5 रखा था, कर्ण 5 आया था, ये आधार 4 और लंब को हम 3 मान लेते हैं। इसी में से प्रत्येक को लाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पर
मान लीजिए हमें आधार पता नहीं है, बाकी ये दोनों पता है। अब हमें आधार निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 की स्क्वायर बराबर k की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर। तो कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर k का यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 भी नहीं 9 होगा। अच्छा ये हमें पता नहीं है, ए स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा माइनस यहाँ दूसरा क्या है लंब, लंब कितना है 3 तो 9 हो जाएगा। तब यहाँ फिर क्या आ जाएगा 16 ए स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर को इधर से रिमूव करेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने ये जो मिस किया था, ये नंबर जो मिस हो गया था, मिस मैच था, नहीं मिल पा रहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से अगर ये 4 हमें पता है 3 नहीं पता, ये मिस मैच है, तो इसे निकालने के लिए l के बराबर l स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कर लेते हैं, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, वही तो निकालना है। अब यहाँ 25 लिख देंगे, k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर इधर आ जाता है 9 और इधर आ जाता है l की स्क्वायर। स्क्वायर को इधर से रिमूव करने पर इधर अंडर रूट होगा और इधर रिजल्ट आ जाएगा 3। तो यही 3 तो निकालना था जो कि निकल चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन जो है इसका क्या रिजल्ट होता है। साइन SINCOS कॉस और टेन, ये तीसरा है, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन का क्या होता है L/K, कॉस का क्या होता है पता है आप लोगों को। इसका एक साधारण सा ट्रिक है LAL/KA। यहाँ क्या हुआ, ये तो हमने यहाँ पुट कर दिया है, अब इसे हमें यहाँ पुट करना होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A/K। लास्ट जो बचा टेन उसका क्या हो जाएगा L/A। दिस इज योर फॉर्मूला। इसी के आधार पर हम लोग इन सब को याद रख सकते हैं। अब रही बात इसका जो बाकी का 3 निष्पत्तियां बचता है उसको करने के लिए, ये जो है कौसेक का होता है, ये सेक का होता है और ये कॉट का होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे होंगे, इसको पलट देना है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना है, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। इस प्रकार से कौसेक का क्या हो जाएगा, यहीं पर बगल में लिख दे रहा हूं, कौसेक का हो जाएगा K/L और सेक का हो जाएगा K/A और कॉट का हो जाएगा A/L। इस प्रकार से हम इन 6 निष्पत्तियों के बारे में ये निकाल पाते हैं। और इतना जान जाने के बाद हम लोगों को सिर्फ ये जानना होता है कि पिछला जो फॉर्मूला था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसमें से जो भी मिस होता है, जो भी नहीं पता होता है, इसमें से एक तो आपको बता दिया जाता है, 2 बता दिया जाता है और एक नहीं बताया जाता है। और उसी को फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको इन सब में से, इन सब के आधार पर वैल्यू रख के उसका आंसर को फाइंड आउट कर लेना होता है। और अब इस वीडियो का अगला पार्ट आपको, अगला पार्ट जो है, इसके आगे का जो पार्ट है अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना है।